और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, 1% भी अगर आपने नहीं पढ़ा है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 1% भी आपने सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है, आप चाहते हैं कि मैं बहुत कम समय में 70 नंबर में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर पाऊँ सामाजिक विज्ञान में और 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे जो जिस तरह मैं बताऊँगा। ठीक है, मैं आप लोगों को देखिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताना हूं, देख पा रहे हैं पूरे आप लोगों का ये क्वेश्चन की सीरीज दूंगा आप लोगों को, बस वही प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, अन्यथा कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जितना अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा उतना ही तैयार करके जाना है, जितना लघु बताऊंगा उतना ही, और जितना दीर्घ बताऊंगा उतना ही। ठीक है, उतना ही प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा वो प्रश्न अति लघु उत्तरीय है जो कि आपको तैयार करके जाना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस उतना ही आपको तैयार करके जाना, उसके अलावा अति लघु उत्तरीय का पूछेगा ही नहीं। देखिए पहला प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध था? यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको तैयार करके जाना है। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर इसका आंसर खोज के लिखिएगा, अगर आंसर नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप हमें कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोगों को चाहिए, मैं जस्ट अगला वीडियो इसके आंसर में बना दूंगा। ठीक है, तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध था? क्वेश्चन नंबर पहला, इसको तैयार करके जाना है। दूसरा है कि राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना कब और किसने की? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में जो गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, ये तीसरा प्रश्न है जो कि आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ अग्रसर होंगे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखना है। यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, दो प्रमुख नेताओं के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तैयार करके जाना है आपको। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अति लघु उत्तरीय का, ठीक है, मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लोक अदालतों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोक अदालतों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अमेरिका की खोज किसने एवं कब की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रश्न को आपको याद करके जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न आपको तैयार करके जाना ही जाना है किसी की मत पर। ठीक है, क्या बोला है? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके दो कारण बताइए। करेक्ट, लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद है वो क्या है? घातक है, इसके दो कारण बताना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि याद करके जाना है आपको, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां बताइए। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां बताना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के दो दोष लिखिए। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के दो दोष लिखना है आपको, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 11, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम बताना है, इसको याद करके जाना है। फिर प्रश्न नंबर 12, इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 12 यह है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताना है, ये जो क्वेश्चन। तो टोटल 12 हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताया, किसका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। टोटल 12 अगर आपको तैयार हो जाता है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरा का पूरा प्रश्न इसी में से बनने वाले हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है, जो 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन सा प्रश्न आपको याद करके जाना है? तो पहला प्रश्न लिखिए, मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? कह रहा है कि मुद्रण क्रांति क्या है और इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर आपको किसी की मतलब ढूंढ के लिखना है। नहीं मिलता है कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर पूरा बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि याद करके जाना है, 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे, किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे और किन्हीं तीन का उल्लेख करना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 4, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है, इसको तैयार करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। जो सांप्रदायिकता है लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़िए, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषता बताना है। सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना आपको। मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है।
मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी कम से कम 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, गुटनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है। गुटनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है, ये प्रश्न तैयार करके जाना है। लोक अदालत की मुख्य विशेषता बताइए। लोक अदालत की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि प्रश्न याद करके जाना आपको, राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालिए, 2 उदाहरण दीजिए। राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालना है और 2 उदाहरण भी आपको देना है साथ ही साथ। प्रश्न नंबर ये 10वां है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 जो कि तैयार करके आपको जाना है, विधान परिषद के किन्हीं 2 वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। विधान परिषद के किन्हीं 2 वित्तीय शक्तियों का उल्लेख करना जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के विषय में संक्षेप में लिखिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के विषय में संक्षेप में लिखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचशील के 3 सिद्धांत लिखिए। पंचशील के 3 सिद्धांत लिखना है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह सभी प्रश्न आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं आता है कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण, सभी प्रश्न नोट कर लीजिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल के 3 अधिकारों के विषय में लिखिए। राज्यपाल के 3 अधिकारों के विषय में लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, माउंटबेटन योजना के 3 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। माउंटबेटन योजना के 3 प्रमुख सिद्धांत लिखना है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 16 हमने महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय बता दिया, अति लघु उत्तरीय 12 हमने बताया, लघु उत्तरीय 16 प्रश्न बताया जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपको याद करके जाना है, उसके विषय में अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको याद करके जाना है, तो पहला प्रश्न उसमें से यह है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि तैयार करके आपको जाना है। संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। संघवाद क्या है और भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताना जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा जो कि याद करके जाना है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए जो कि आपको याद करके जाना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया है, ये आपको बताना। प्रश्न नंबर तीसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया। विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। वेरी वेरी मोस्ट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रश्न तैयार करके ही आपको जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सार्क से आप क्या समझते हैं। सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको तैयार करके जाना है। सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो कि याद करके जाना है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, उनके मुख्य सिद्धांत व कार्य का वर्णन कीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, उनके मुख्य सिद्धांत व कार्य का वर्णन करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम लिखिए और उनके प्रमुख कार्यों को भी विवेचना कीजिए। कि भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसकी इस पद्धति में किया जाता है और उनके प्रमुख कार्यों का विवेचना भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, कोई भी 3 का वर्णन करना है आपको।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 जो कि लास्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरीय का, कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं कि नीचे चार का उल्लेख कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं कि नीचे चार का उल्लेख करना है आप लोगों को। तो जैसा कि देखा आपने कि अति लघुत्तरीय हमने 12, लघुत्तरीय हमने यहाँ पे 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया और दीर्घोत्तरीय 12, ठीक है। तो जितना प्रश्न हमने बताया सारे प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो और मैं बना दूंगा और उससे दोनों वीडियोज अगर देख लेते हैं और उतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं, 70 में 70 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। बस ये पूरा प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। कमेंट कीजिए, अगर उत्तर मिल जाता है ठीक है, नहीं कमेंट कीजिए, इसका उत्तर मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के डेली वीडियोस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं हमारे चैनल पे, तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए और मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में।